नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में। और आज हम करने वाले हैं भगवत गीता का 15 चैप्टर का 18 श्लोक। 18 श्लोक कहता है, यस्मात्तक्षरं अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ है कि बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फैलिएबल एंड द इनफैलिएबल, एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज दैट सुप्रीम पर्सन। तो इसका हिंदी अर्थ है, चूँकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, ये बताया गया है। वो ही पुरुषोत्तम है। ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव और भगवान अलग अलग है, और चाहे वो बद्ध रहें या मुक्त रहें, लेकिन फिर भी भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनके साथ ही रहेंगे हमेशा। तो ये आज देखते हैं इसमें क्या अर्थ है। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतश्रीमती पितरास्य अधिकारी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतश्रीमती स्वामी गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे मुखम करोति वाचनम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। तो इंटरेस्टिंग श्लोक है कि भगवान जो हैं वो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसीलिए उन्हें वेदों में और इस संसार में इतना ज़्यादा पूजा जाता है। तो कोई भी जो सोल है, चाहे वो कंडीशनड हो या लिबरेटेड हो, यानी क्षय हो या अक्षय हो, यानी क्षर हो या अक्षर हो, तो वो कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकती, उनसे ऊपर नहीं हो सकती। तो ये इसमें बताया गया है कि अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग जीवात्माएँ हैं, बद्ध और मुक्त। और जो भी जीवात्माएँ हैं उनमें और भगवान में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है कि जो जितनी भी जीवात्माएं हैं उनमें भगवान का अंश है। तो इसीलिए क्वालिटी वाइज सेम है। जो क्वालिटीज़ भगवान में है वही क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वांटिटी भगवान में अथाह है, उन्हें करुणा सिंधु बोलते हैं, और हमारे में वो एक बूंद है। लेकिन जैसे एक सोने की बूंद भी सोना ही होती है, जैसे एक सोने का कण भी सोना होता है, एक समुद्र की बूंद भी वैसी होती है, उसमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे क्वालिटीज़ सेम हैं। और उनसे संबंध हमारा टूट नहीं सकता, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। उसमें कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी तरह से ना जुड़ें, क्योंकि हर कण में वो हैं, हमारे अंदर परमात्मा के रूप में स्थित हैं, ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है उसमें वो स्थित हैं। तो हर जगह वो उपस्थित हैं, वायु के रूप में वो उपस्थित हैं, सूर्य के रूप में वो उपस्थित हैं, चंद्रमा के रूप में उपस्थित हैं। तो भक्ति का मतलब इन सब चीज़ों के लिए भी इंडटेड होना, इन सब चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करना या कृतज्ञ होना, ये भी भक्ति है। और वो ये चाहते हैं कि हम इस दुखालयम अशाश्वतम से बाहर निकलें, यानी यहाँ से बाहर आ जाएं। और इसीलिए भगवत गीता है, ताकि हम अपनी लाइफ के पर्पस को समझें, हम जानें कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और हम उसी के हिसाब से काम करना शुरू करें। और ये रियल इंटेलिजेंस है। यही रियल इंटेलिजेंस हमें बद्ध जीव से मुक्त जीव बनाती है। अभी हम बद्ध अवस्था में हैं। बद्ध अवस्था मतलब अटैचमेंट, द्वेष, ईर्ष्या, राग, ये सब हमारे अंदर जुड़े हुए हैं। इससे बाहर निकलना मुक्त अवस्था है। पर हम चाहे बाहर रहें या अंदर, यानी इन अवस्था में रहें कंडीशनड, या हम इससे लिबरेट हो जाएं, हम रहेंगे उनके पार्ट एंड पार्सल ही। और इसीलिए जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा मेरे पास रहे, यही भगवान भी चाहते थे कि हम उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। वहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो वहाँ जाके हम सुखी हो सकते हैं। तो वही सुख देने के लिए या वही रास्ता दिखाने के लिए भगवत गीता कही गई, ताकि हम उनके पास लौट सके। लेकिन क्योंकि हम कंडीशनड हैं, इसलिए हम लौटना चाहते नहीं हैं। कैसे नहीं चाहते? जैसे एक स्टोरी सुनिए। एक बार एक सेठ जी थे, और सेठ जी जो है भगवान का बहुत नाम लेते थे कि भगवान मुझे उठा लो, अपने पास बुला लो, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, और वगैरह वगैरह। तो एक बार नारद जी, क्योंकि व्योम पुरुष है ना नारद जी, तो वो आए पृथ्वी लोक पे। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत प्रार्थना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम वाकई भगवान से इतना प्रेम करते हो, तो चलो मैं तुम्हें भगवान के धाम ले चलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, उसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, हाँ, ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा।
तो उसने बोला नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ सकता, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें बड़ा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। तो नारद मुनि चले गए। अब कुछ सालों बाद नारद मुनि को याद आया कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को बोल के आया था, तो वापस गए नीचे और जाके उन्होंने बोला कि तुम बोल रहे थे भगवान के धाम जाने के लिए, तो चलो मैं ले चलता हूँ। तो बोला कि अभी कैसे जाऊँ, अभी तो मेरे बच्चे सेटल नहीं हुए, मुझे उनको बिजनेस सिखाना है, सब करना है, उसके बाद ही तो जा पाऊँगा। उसके बाद वो फिर चले गए। फिर नारद मुनि तीसरी बार आए तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे बच्चों की शादी हुई है और मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो नारद मुनि फिर चले गए। अब जब शादी वादी हुई तो उनकी डेथ हो गई तब तक। अब नारद मुनि को लगा कि ये डेथ तो हो गई, लेकिन क्योंकि इनकी आसक्ति इतनी ज़बरदस्त थी इस परिवार से, ये इतने कंडीशन थे इस फैमिली के साथ, इस जगह के साथ, ये कहीं नहीं गए होंगे, यहीं होंगे। तो उन्होंने ढूंढा उस जीवात्मा को, पता लगा कि वो एक बैल के शरीर में चले गए हैं और बैल वहीं पर है। तो उन्होंने बोला कि अब तो आपने अपना शरीर छोड़ दिया, आप तो सेठ जी थे, अब आप बैल बन गए हैं, अब तो चलिए। तो उन्होंने बोला मैं कैसे जाऊँ, अभी तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उन्हें खेत जोतना भी नहीं आता है ढंग से, इतना नुकसान वो कर रहे हैं, ये तो मैं हूँ जो सारा कुछ संभाल के रखे हुए हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या ही कर दें। अब नारद मुनि को हंसी आई, लेकिन फिर भी वो चले गए। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर आए तो देखा, अब उनको पक्का पता था नारद मुनि को कि कहीं नहीं गए होंगे, तो बैल भी मर चुका था। अब वो जो थे, जो सेठ जी थे, वो एक सांप के शरीर में थे। अब उन्होंने बोला नारद मुनि ने कि अब तो चलिए, अब तो आप सांप बन गए हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे चलूं, मैं तो इस घर की रक्षा करता हूं, नहीं तो कोई भी यहाँ पर आ जाए। अब ऐसा वो बोल रहे थे और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो बच्चा जो उनका पोता था वहाँ खेल रहा था और एक नेवला वहाँ पर आ गया, तो उसे बचाने के लिए उन्हें बाहर आना पड़ा। तो लोगों ने देख लिया कि इस घर में सांप भी रहता है। अब सब लोगों ने मारना शुरू किया उस सांप को। तो वो जो सेठ जी थे वो मर गए। फिर से मरने के बाद वो अब एक छोटा सा कीड़ा बन गए जो नाली में रहते थे, उस घर की किचन की नाली में रहते थे। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों ने पूछा, वो नारद जी ने पूछा कि सेठ जी अब तो चलिए, अब तो आप एक कीड़ा बन गए हैं। कहते नहीं नहीं, ये मेरी जो बहू है ना कुछ काम नहीं आता, ये ना सारा का सारा ड्राई फ्रूट नाली में डाल देती हैं, तो मैं हूँ जो खा लेता हूँ, नहीं तो क्या हो घर का, कितना नुकसान हो जाए। नारद मुनि बोला आपका मोह कभी नहीं छूटेगा। फिर भी वो उन्हें ज़बरदस्ती एक बॉटल में डालकर ले गए। तो ऐसी हमारी कंडीशनिंग है कि हम जहाँ रहते हैं, ये जो स्टोरी है हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ना लगे, आपको मिथ लगे, लेकिन इस स्टोरी का क्रक्स ये है कि हम इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हमारे अंदर है कि हम नहीं छोड़ सकते कुछ भी। पर जब हम प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, सिमरन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमसे सब चीज़ें छूटने लगती हैं, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और जैसे हम छोड़ते जाते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हम जिस चीज़ को पकड़े बैठे थे, वास्तव में हम ऐसा समझ रहे थे कि जैसे हमने लकड़ी को पकड़ा हुआ है, तो हम सोच ये रहे हैं कि लकड़ी ने हमें पकड़ रखा है, पर उल्टा है, हमारे अटैचमेंट ज़्यादा हैं, चाहे चीज़ों से हो चाहे लोगों से हो। लेकिन एक टाइम बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लोग भी हमारी केयर करना बंद कर देते हैं, चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, हम ही छोड़ देते हैं। एक मोबाइल फ़ोन हमने अभी लिया हो, 1 साल बाद उससे उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि तब नया आ जाएगा। किसी व्यक्ति से हमारा बहुत प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन वो अगर कहीं शिफ्ट हो गया तो फिर सालों बाद मिलेगा और उसकी लाइफ अलग हुई, हमारी लाइफ अलग हो जाएगी। तो सब चीज़ें चेंज होती जाएंगी। देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट चेंज विच इज़ कॉन्स्टेंट, विच इज़ परमानेंट। चेंज ही होता जाएगा सब कुछ। लेकिन ये जो संबंध है ईश्वर और जीव का संबंध है, ये शाश्वत है, ये हमेशा रहने वाला है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी भगवान से अलग नहीं हो सकता, चाहे वो कंडीशन फॉर्म में हो या लिबरेटेड फॉर्म में हो। तो वो इसीलिए हम उनको इतना ज़्यादा मानते हैं, उनसे अलग नहीं रह सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि हर तरह से वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो भगवान जो है वो अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर हैं, वो सब तरह से हमारा हित चाहते हैं। और हम बेशक सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन वो भूलते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परम पुरुष जो हैं, वो परम पुरुष हमारे एकमात्र साधन है। अदरवाइज़ हमें इस श्लोक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम ये नहीं समझ पाए कि परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर विराजमान है और वही सब कुछ हमें दे रहे हैं, चाहे वो बाहर से दे रहे हैं या अंदर। जठराग्नि के रूप में जैसे हमने बात की थी कि खाना भी वही पचाते हैं, तो सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं से आया है। और ये सारे वेदों का क्रक्स है। भगवान भगवद गीता में 15 चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि
इसी चैप्टर में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। के वेदों का क्रक्स ये है कि आप मुझे समझ सकें, और सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, समझने के बाद उस संबंध को प्रगाढ़ कर पाना भी काफ़ी ज़रूरी है, तो वो सफलता है। तो भगवत गीता पढ़ते ही जाना नहीं है, पढ़ने के बाद मेडिटेट करना, चिंतन करना, समझना कि हमारी लाइफ में कब कब प्रॉब्लम आई और कब कब भगवान ने संभाला। भगवान मतलब आप किसी भी नाम से बुलाएं, जिस भी नाम से आप पुकारें, लेकिन उस सत्ता को स्वीकार करें कि कोई है जो हमसे ऊपर है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। इससे हमारे अंदर विनम्रता आती है, ह्यूमिलिटी आती है, हम हम्बल बनते हैं, हम समझ पाते हैं कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हमारी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है, हम बहुत इतनी बड़ी यूनिवर्स में हम एक छोटे से एक रेत के कण के बराबर हैं, इसलिए हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो ये समझ लेना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इसलिए श्लोक को फिर से पढ़िएगा और फिर आगे डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।